हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीए बीएससी थर्ड ईयर ग्रुप्स एंटरिंग एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, डिफाइन ए रिंग एंड एन इंटीग्रल डोमेन। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिंग विच इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे जो एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर हमें डेफिनेशन देनी है रिंग की और इंटीग्रल डोमेन की। देन उसका एग्जांपल दे देना है। ठीक है, एक ऐसा एग्जांपल जो रिंग तो हो बट इंटीग्रल डोमेन ना हो। ठीक है, अगर आपका ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, ठीक है, यानी कंपल्सरी क्वेश्चन के अंदर आता है, तो आप क्या करोगे? डेफिनेशन देंगे। ठीक है, किसकी? रिंग की और इंटीग्रल डोमेन की प्लस एग्जांपल। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का या 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन ही यूनिट के अंदर से आता है, ठीक है, उस केस में आप क्या करोगे? जो एग्जाम्पल दोगे ना, उस एग्जाम्पल को आप प्रूव भी करोगे। यानी आप शो करके दिखाओगे कि देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये दिक्कत आई है। ठीक है, ये काम करना आपको, इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखो ध्यान से, अब हमें एग्जाम्पल कैसे सोचना है। एग्जाम्पल का कैसे पता चलेगा कि कौन सा एग्जाम्पल हम यहाँ से ले। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल सोचना सिखाता हूँ यहाँ से। देखो, हमें एग्जाम्पल ऐसा चाहिए जो रिंग तो हो बट इंटीग्रल डोमेन ना हो। ठीक है, क्या? रिंग तो इंटीग्रल डोमेन ना हो। तो अब आपको इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन पे जाना है। इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या कहती थी? कि रिंग विद यूनिटी। और रिंग भी कैसी? कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है, विदाउट जीरो डिवाइजर। अब विदाउट जीरो डिवाइजर ये क्या होता है अपने पास? ये अपने पास ए डॉट बी इक्वल टू जीरो आता है, तो दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू जीरो हो और बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, या फिर अगर ए बी अपने पास नॉट इक्वल टू जीरो आता है, आप कह सकते हैं यहाँ से ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये अपने पास है। आप सिंपल सी चीज याद रखो कि ए डॉट बी अगर जीरो के इक्वल है तो ए जीरो होगा इधर या फिर बी जीरो होगा। ठीक है, ये होना चाहिए। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं? ऐसा अपने पास नंबर के अंदर पॉसिबल है। नंबर के अंदर पॉसिबल है तो यहाँ से आप एक सेट ले लो नंबर्स का। ठीक है, उस पे काम करना है। ठीक है, चलिए, अगर ये बातें क्लियर है तो आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाओ। राइट, करते हैं इसका सॉल्यूशन। एग्जाम्पल ऑफ ए रिंग विच इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, हम ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो इंटीग्रल डोमेन नहीं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम चूज कर सकते हैं द सेट 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अपने पास यहाँ से देखो, 2 3 के मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास 6 आता है। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से ना तो ये जीरो होगा, ना ही अपने पास 2 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, अपने पास ये चीज है। राइट, या फिर हम यहाँ से इसका एडिशन मॉड्यूल निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल निकालेंगे, उस पर काम करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से सेट अपने चूज कर लिया 0 1 2 3 4 5 विद एडिशन। मॉड्यूलो 6, अपने पास 6 एलिमेंट यहाँ पे। एंड मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 6, या मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूं, ये ना लिख करके ऐसे, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, +6 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, ये हमने चूज कर लिया यहाँ पे इसका एग्जाम। राइट, अब यहाँ पे हमें काम करना है इसके अंदर। R इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। इसके बनाएंगे हम टेबल। राइट, चलिए टेबल बना लेते हैं इसकी। एक बार टेबल बनाएंगे हम एडिशन मॉडलों के लिए, एक बार टेबल बनाएंगे हम किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन मॉडलों के लिए। ठीक है,
कंपोजिशन टेबल फॉर एडिशन मॉडुलो 6। ठीक है, इस बहाने से आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी रिवाइज हो जाएंगे रिंग्स के लिए। राइट, एडिशन मॉडुलो 6, एलिमेंट हमने क्या लिया यहाँ से 0 से लेके 5 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब जीरो में जीरो को ऐड करेंगे तो क्या बनता है 0। जीरो को 1 में ऐड करेंगे तो 1, फिर 2, 3, 4, 5। 1 में जीरो ऐड करेंगे तो 1, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 1 में 2 ऐड करेंगे 3। एक एक इंक्रीज हो जाएगा। 4, 5। अब यहाँ पे 6 आएगा। 6 हमें नहीं लिखना है, हमें क्या करना है, इसे रिड्यूस करना है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो रिमाइंडर बचता है इसका वो क्या बनता है, 0 बनेगा। 6 - 6 अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है, 0, क्योंकि मॉडुलो कैसा है, एडिशन मॉडुलो है। राइट ना, अब 2 में 0 ऐड करेंगे 2 बनेगा, फिर अपने पास 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा, फिर यहाँ 6 बनेगा। हमें 6 यहाँ पे नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे क्या लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना है 0। फिर 2 में 5 ऐड करेंगे क्या बनेगा 7। 7 में से 6 माइनस कर दो क्या बनता है 1, तो अपने पास आ जाता है 1। ठीक है, इस प्रकार से हमें काम करना, 6 से रिड्यूस करना जब भी अपने पास 6 या 6 से बड़ा हो जाए। राइट, अब 3 है तो 3 के लिए 3, 4, 5, 0, 1, 2। ठीक है, 4 के लिए 4, 5, 0, 1, 2, 3। ठीक है, फिर 5 के लिए 5, 6 बनेगा तो 0, 1, 2, 3। ठीक है, ये अपने पास बन गई है इसकी टेबल। अब इसी प्रकार हम टेबल बनाते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, मैं इसको यहीं लिख दूं, कंपोजिशन टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। ठीक है ना, देखो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि अपनी दूसरी टेबल आ जाए। ठीक है, और अपने यहाँ पर दूसरी टेबल आ जाएगी। ठीक है, उसको बना लो। मल्टीप्लिकेशन 6 सेम यहाँ पे लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। सेम अब करते हैं मल्टीप्लाई, 0 के मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0, 0 के मल्टीप्लाई 1 के साथ 0। तो सभी के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 0, 0। अब यहाँ पे भी अपने पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएंगे। 1 की मल्टीप्लाई 0 साथ करेंगे तो 2 की, 3 की, 4 की, 5 की। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास सारे 0 हो गए। फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कर तो 1, फिर 2, 3, 4, 5। फिर 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 6 अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, 6 से इसको रिड्यूस करना है, यानी हमें क्या करना है 6 से डिवाइड करेंगे। राइट, तो अपने पास यहाँ से क्या मिलने वाला है हमें, कि यहाँ से अपने पास रिमाइंडर 0 मिलने वाला है। हाँ जी, ठीक है। इसके बाद 2 4 जा 8, 8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 2 मिलेगा। फिर 2 5 जा 10, तो यहाँ से क्या मिलेगा 4 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 3, 3 4 जा 12, रिमाइंडर अपने पास 0, 3 5 जा 15, रिमाइंडर अपने पास 3। ठीक है, ये अपने पास बन गया यहाँ से ना। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 0, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 4, 4 5 जा 20, रिमाइंडर अपने पास 2। ठीक है, फिर यहाँ से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 4, फिर अपने पास 5 3 जा 15, रिमाइंडर 3, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 2, 5 5 जा 25, रिमाइंडर 1। ठीक है, ये अपने पास आ गई कंपोजिशन टेबल
मल्टीप्लिकेशन ऑफ मॉडुलो 6 के लिए। ठीक है। अब यहाँ से हम बात करेंगे रिंग की प्रॉपर्टीज की। अब देखो यहाँ से जो एलिमेंट्स हैं उनको ऑब्जर्व करो। 0 1 2 3 4 5 है। क्या सभी एलिमेंट इस टेबल के अंदर इसके अंदर से आए हुए हैं या कोई इससे बाहर भी है? इससे बाहर तो कोई नहीं मिलने वाला। ठीक है, क्योंकि जो भी बाहर होता हम उसको क्या करते थे, एडिशन से रिड्यूस कर देते थे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से रिड्यूस कर देते थे, तो जो भी एलिमेंट आएंगे वो सारे एलिमेंट इसी के अंदर होंगे। हाँ जी। जीरो जो अपने पास सेट लिया हमने उसी के अंदर से एलिमेंट आए। ठीक है, तो चलिए प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास क्लोजर है। अब अपने पास जो भी एलिमेंट आए हैं वो सारे एलिमेंट उसी के अंदर से आए हैं। ठीक है, यानी ऑल एंट्रीज इन द एडिशन कंपोजिशन टेबल आर एलिमेंट्स ऑफ सेट आर, देयरफॉर आर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 6। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर ये कह सकते हो। देखो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? कि अपने पास ए मोडुलो 6 बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जो अपने पास ए मोडुलो 6 बी आया है ये किसे बिलोंग करता है? आर से बिलोंग करता है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए। ठीक है जी, ये अपने पास ए बिलोंग्स टू आर के लिए यहाँ से बिलोंग करता है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट अपने पास है एसोसिएटिव। अपने पास यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तीन एलिमेंट होते हैं। ठीक है, A+6 B+6C इज इक्वल टू A+6 B+C। तो अपने पास एक ब्रैकेट लगाता हूँ मैं यहाँ पे इसके बीच में। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। फोर ऑल ABC बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ABC बिलोंग्स टू आर के लिए अपने पास ये एलिमेंट प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, थर्ड अपने पास है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसके अंदर अपने पास क्या है, आइडेंटिटी हमें ऐसा एलिमेंट चाहिए जो हम मल्टीप्लाई यानी ऐड करें तो अपने पास आंसर वही आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से एलिमेंट कौन सा है एडिशन के रिस्पेक्ट में, आइडेंटिटी जीरो ही मिलेगा। ठीक है, जीरो किसी में ऐड कर दो तो एलिमेंट क्या आता है, वही सेम आ जाता है। ठीक है, एच जीरो एडिशन मोडुलो 6 ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए एडिशन मोडुलो 6 जीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर के लिए। ठीक है, ये अपने पास आ गया। इसी प्रकार से हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये अपने पास इनवर्स क्या आता है, राइट? अब देखो ध्यान से, जो टेबल अपने पास, इस टेबल को देखो कि किसके अंदर मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास जीरो मिल जाए। ठीक है, मतलब क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए ना ऐड करके इनवर्स। तो जीरो का इनवर्स क्या होगा, जीरो के अंदर क्या ऐड करूं मेरे पास वापिस से जीरो मिल जाए। यहाँ पे मुझे लिखना है और मेरे पास यहाँ जीरो मिलना चाहिए। देखो जीरो के लिए क्या करेंगे हम, जीरो ऐड कर देंगे तो इसका जीरो का इनवर्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, अगर यही काम मुझे वन के लिए करना हो तो वन में क्या ऐड करूं, मेरे पास एडिशन मोडुलो 6 अप्लाई करने पर जीरो बन जाए, वन में 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 + 5 का तो 6, 6 - 6 करेंगे तो क्या आता है यहाँ से जीरो। इसी प्रकार टू में हम क्या ऐड करें, टू में हम ऐड कर देंगे 4 इज इक्वल टू जीरो, तो टू का इनवर्स अपने पास हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी प्रकार थ्री का अपने पास 3 हो जाएगा, फोर का अपने पास 2 हो जाएगा, फाइव का अपने पास 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं फिर
Now, existence of inverse. From the table, from table, we see that the inverse of 0, 1, 2, 3, 4, 5 are 0, 5, 4, 3, 2, 1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इनके इनवर्स अपने पास ही आ गए। ठीक है, तो यहाँ से इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हेंस एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट। राइट, इतना काम हो गया यहाँ से। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ के अंदर अपने पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी, तो ए एडिशन मॉडुलो सिक्स बी इज इक्वल टू बी एडिशन मॉडुलो सिक्स ए। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो एडिशन के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टीज थी वो हो गई यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, अब प्रॉपर्टी अपने पास है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी यानी सिक्स प्रॉपर्टी अपने पास है क्लोजर, यानी मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे यहाँ से कि मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो सिक्स बी बिलोंग्स टू आर और ए भी बिलोंग्स टू आर के लिए। ठीक है, ए भी अगर आर से बिलोंग करता है तो अपने पास ए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो सिक्स बी भी क्या करेगा, आर से बिलोंग करेगा। ठीक है, सेवंथ प्रॉपर्टी अपने पास एसोसिएटिव लॉ। इसके अंदर अपने पास क्या लेंगे, तीन एलिमेंट लेंगे, ए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो सिक्स बी मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो सिक्स सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो सिक्स बी मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो सिक्स सी। ठीक है, एक बार ब्रैकेट हम स्टार्टिंग पे लगा देंगे, एक बार ब्रैकेट हम एंडिंग वाले पे लगा देंगे दो। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए। ठीक है, ए बी सी आर से बिलोंग करते हैं, देन अपने पास एसोसिएटिविटी होल्ड कर जाती है। राइट, अब नेक्स्ट अपने पास प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, इसके अंदर अपने पास क्या होता है, इसके अंदर अपने पास होता है मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। बी प्लस सिक्स यानी इज इक्वल टू ए, एक बार हम यहाँ से क्या लगाते हैं इसको, ए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो सिक्स बी एडिशन मॉडुलो सिक्स। ठीक है ना, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर देखो, जो ये चीज अपने पास, इसको मैं ओपन करके लिख दूं, इसके साथ लिख दूं, फिर इसके साथ लिख दूं यहाँ से। देखो, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्लस ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो सिक्स सी, ऐसे लगा सकते हैं यहाँ से। हाँ जी, यहाँ पे अपने पास बीच में क्या रहेगा, एडिशन रहेगा, एडिशन भी मॉडुलो सिक्स वाला। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर के। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अपने पास हो गई यहाँ से। ठीक है, तो अपने पास जो रिंग की प्रॉपर्टी होती है वो कितनी प्रॉपर्टी होती है, आठ प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, हेंस आर इज ए रिंग with respect to given compositions।
फ्रॉम टेबल a multiplies modulo 6b is equal to b multiplies modulo 6a for all a b belongs to R के लिए. Therefore R is a कम्यूटेटिव रिंग. ठीक है, तो R अपने पास यहाँ से कम्यूटेटिव रिंग बन गई. अब जो इंटीग्रल डोमेन थे अपने पास वो क्या थी, कम्यूटेटिव रिंग है. विदाउट विद जीरो डिवाइजर अपने पास, सॉरी विदाउट जीरो डिवाइजर, विद यूनिटी. ठीक है, ये अपने पास है. लेकिन हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है नॉट इंटीग्रल डोमेन. नॉट इंटीग्रल डोमेन है तो अपने पास वो विद जीरो डिवाइजर होनी चाहिए. ठीक है, ये दिखाना है यहाँ से. राइट. अगेन फ्रॉम टेबल 1 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 6 a is equal to a is equal to a multiplication मॉड्यूल 6 1 फॉर ऑल a belongs to R के लिए. अपने पास यूनिटी भी आ गई है. therefore R is a commutative ring with unity. ठीक है, R अपने पास commutative ring आ गई विद यूनिटी. ठीक है, अब टेबल की हेल्प से देखते हैं यहाँ से. अब मल्टीप्लाई करो 2 की 3 के साथ, अपने पास क्या बनता है, 6 बनता है. लेकिन 6 से जब 6 पे डिवाइड करते हैं तो अपने पास रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है. ठीक है, यानी अपने पास 2 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 6 3 इज इक्वल टू 0 आता है यहाँ से. इसमें देखो ना, तो 2 जीरो के इक्वल है, ना ही 3 जीरो के इक्वल है. तो अपने पास ये क्या आ गए, ये तो अपने पास विद जीरो डिवाइजर आ गए. लेकिन हमें क्या चाहिए इंटीग्रल डोमेन के अंदर, विदाउट जीरो डिवाइजर होते हैं. ठीक है, अपने पास क्या आ गया, विद जीरो डिवाइजर आ गया. तो यहाँ से ये इंटीग्रल डोमेन नहीं बनने वाला. ठीक है, आप और एग्जाम्पल ले सकते हो. 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करके देख लो, अपने पास क्या बनता है, 12 बनता है. ठीक है, 6 से डिवाइड करोगे तो अपने पास रिमाइंडर 0 आता है. राइट. तो आल्सो फ्रॉम द टेबल 3 multiplication modulo 6 4 is equal to 0, but 3 not equal to 0, 4 not equal to 0 in R. Hence, R is not an integral domain. ठीक है, आपको एग्जाम के अंदर ऐसे काम करना है. तो यहाँ पे अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट. तो आज के लिए इतना ही. मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. बाय बाय, टेक केयर, सी यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग.